जौहरी तनसीबात दोबारा तामीर होंगी और ईरान किसी सूरत नहीं रुकेगा। ईरानी सदर ने अमेरिका को बड़ी धमकी दे डाली। इस सारे मामले पर आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ईरान की जानिब से एक बड़ी धमकी दी गई है अमेरिका को कि आगे क्या होगा, कैसे तामीरात होंगी, इस सारे मामले पर हमारे नाज़रीन को ज़रा अपडेट कीजिएगा। और देखिए, पहली बात तो यह है कि ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जो है दौरा किया है। उन्होंने जो ईरानी एटमी तनसीबात की जो उन्होंने तंजीम बना रखी है, वहाँ के हेड ऑफिस का दौरा किया और उस दौरान उन्होंने जो बयान दिया उनका ये था कि हमें कोई ताकत जो है ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ अपनी पुरअमन एटमी तनसीबात को दोबारा तमीर और वहाँ दोबारा से जो एटमी रिएक्टर हैं उनको बनाने और चलाने से रोक नहीं सकते हैं। ये बड़ा अहम बयान था। इसके बाद पूरे यूरोप में इस वक्त इस बयान को लेकर काफ़ी ले दे हो रही है। इसको अगर यही कहेंगे, मसलन वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है तो ये तो सीधी सीधी धमकी है और ये सीधी सीधी ऐसी बात है कि ईरान जो है दोबारा वो एटमी मवाद जो वो पहले से ही बना रहा था उसमें मज़ीद वो इस तरक्की करेगा और आइंदा चलकर ये दोहरी छुड़ी है या दोहरा बयान है। अमेरिका इस पर क्या रद्दमल देगा? क्या ईरान ये कह रहा है कि वो दोबारा से एटमी हथियारों की तरफ जा रहा है, या ईरान ये बात कर रहा है कि वो पुरअमन तरीके के लिए एटमी जो तवानाई है उसको इस्तेमाल करेगा, जिसमें हेल्थ है, बिजली है, इस तरह की चीज़ें। तो उसने कहा कि अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। जो उसका असल तज़िया जो यूरोपियन अखबारात इस वक्त अदील भाई कर रहे हैं वो ये कि ईरान बयक वक्त एक तरफ ये कह रहा है कि मुझे आलमी तन्हाई से निकालें, बिल्कुल, और और अगर आप आलमी तन्हाई से नहीं निकालेंगे तो फिर ये है एटम, ये एटमी तवानाई है और ये एटमी कुव्वत है जिसको वो दोबारा हासिल करेगा। ये बड़ा अहम पॉइंट है क्योंकि ईरान इसराइल वार के दौरान अमेरिका ने अपने जो बम्बार भेजे थे वहाँ पर और उन्होंने जो बम गिराए थे, उसके बाद ये दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आया था कि अब ईरान दोबारा शायद उस तरह से जो एटमी अपनी तनसीबात है उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा या उसको आमिर भाई, जो ईरान का मौक़िफ़ है ना, वो आपकी बात से मुझे भी इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि ईरान ये कह रहा है कि भाई एक तरफ तो आप जो हैं मुझे ये कहते हैं कि यूरेनियम अफसुदा ना करो, दूसरी जानिब पाबंदियाँ भी लगाई जा रहे हैं, तो भाई एक मामले की तरफ आए ना। यूरेनियम अफसुदा की जो लेवल है 94% जो है वहाँ तक तो ईरान चला गया था ना। वहाँ से तो आप एटमी वॉर हेड्स बनाने की तरफ चले जाते हैं। वहाँ तक चला गया था। उसके बाद बम्बारमेंट हुई, ईरान ने जो है जंग बंदी हुई और ईरान ने जो है दोबारा इनको तमीर का कहा था। लेकिन अब एक ईरानी सदर की जानिब से जो कि ममलकत के सरबरा हैं उनकी तरफ से ये कहना कि वो दोबारा से इस पर काम करेंगे, दोबारा से बनाएंगे, तो दुनिया तो एक दफ़ा चौंकेगी। और चौंकेगी भी क्यों ना, क्योंकि अमेरिका और इसराइल गैर एटमी ईरान देखना चाहते हैं। यानी ऐसी न्यूक्लियर पावर, एक और इस्लामी न्यूक्लियर पावर जो है वो उनको हज़म नहीं होगी। लेकिन मसूद पज़ेश्कियान ने जो है एक ऐसी बात कह दी है जिसके बाद से अब वेला मचा हुआ है। अब अमेरिका की तरफ से ये बयान सामने आया है कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है उसके साथ ईरान तावन नहीं कर रहा है और उसको मुकम्मल रसाई अभी भी नहीं दी जा रही है ताकि एटमी तनसीबात जहाँ जहाँ पर हैं ईरान की हैं उनको देखा जाए कि क्या वहाँ यूरेनियम की अफसरदगी जो है वो उस लेवल पर तो नहीं हो रही जिससे आगे चलकर वो एटमी हथियार बना सकता है। तो इसकी इजाज़त ईरान ने आज के दिन तक नहीं दी है। बिल्कुल, अमेरिका ने जो हमला किया था उसमें ईरान का कितना बड़ा नुकसान हुआ था। देखें, किसी भी ऐसी तनसीबात के अगर आप एग्जास्ट को निशाना बनाएं, इसके गेट को निशाना बनाएं, तो ये तनसीबात को ही निशाना बनाना होता है। काम वहाँ पर रुक जाता है, बहुत सारी चीज़ों को दोबारा से चेक किया जाता है। लेकिन ये अमेरिका की तवक्कुआत के मुताबिक या इसराइल की तवक्कुआत के मुताबिक का नुकसान नहीं हुआ है। ये ईरानियों ने साबित किया और ईरानियों ने ये बता दिया कि वो पहले से ज़्यादा महफूज और पहले से ज़्यादा गहरे जो हैं एटमी रिएक्टर्स के चैनल्स जो हैं वो बनाने जा रहे हैं। और इसका ऐलान भी उन्होंने कर दिया है कि अब उनको ये आपके वो बम्बार जो आप समझते हैं कि वो ज़मीन की गहराई में जाकर फटते हैं तो कुछ तहस नहस कर देते हैं, अगर वो पहले भी नुकसान नहीं पहुँचा सके हैं तो अब अगर ये मज़ीद ईरान ये ऐलान कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ईरान अब पूरी तरह से अमेरिका और इसराइल के सामने आ खड़ा हुआ है। हमने पिछले दिनों एक व्लॉग किया था जो मुझे याद है, आप ही ने वो ख़बर दी थी और वो ख़बर ये थी कि ईरान की फ़िज़ाओं में
रूसी जहाज़ जो जी है बिल्कुल, देखे गए हैं। जी बिल्कुल। और ये रूसी जदीद जहाज़ जो हैं ये उसकी फ़िज़ाओं में उड़ रहे हैं, क्योंकि ईरान खुद दोबारा से मुनज़्ज़म हो रहा है। ईरान को एहसास हो गया कि एक अच्छी फ़िज़ाइया के बग़ैर आप मौजूदा जंगें नहीं जीत सकते, ख़ासकर एक ऐसे मुल्क के ख़िलाफ़ जो जिसकी सरहदें आपके साथ नहीं लगती है। आपकी बड़ी फ़ौज बहुत सारे इस्लामी ममालिक को क्रॉस करके तो नहीं जा जी सकती बिल्कुल। है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी फ़िज़ाइया की ही ज़रूरत पड़ेगी। आपको अपनी फ़िज़ाइया की और आपको अपने मिसाइल्स की, ऐसे जी मिसाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी जो हाइपरसोनिक स्पीड के साथ सफ़र कर रहे हो। ईरान इसमें कामयाब तजर्बात कर भी चुका है, यानी ये तजर्बात अभी प्रोटोटाइप हैं, अभी कंप्यूटर पे हैं। ये तजर्बात जब मंजर आम पर आएंगे वो मिसाइल उड़ता पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन इससे पहले भी जो मिसाइल गिराए उन्होंने तेल अवीव में ईरान ने, उसने भी काफ़ी खौफज़दा किया और उसी वजह से अमेरिका को इसमें आना पड़ा। अमेरिका ने फिर वो एटमी तनसीबात पर हमला किया और अपने शहरियों की हिफाजत के लिए ईरान ने उनके साथ वक्ती जंगबंदी जो है वो कर दी थी। लेकिन इसके बाद अब दोबारा से मसूद पज़ेश्कियान का एक ऐसी एजेंसी का दौरा करना जो एटमी तनसीबात के हवाले से काम कर रही है और ईरान में एटमी तनसीबात को बढ़ावा दे रही है। दूसरी तरफ मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो ऐलान किया था डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दिन पहले कि मैंने अपनी अफवाज को कह दिया है कि वो एटमी की तैयारी करें, एटमी दोबारा से उसको क्या कहते हैं टेस्ट करने की, एटॉमिक टेस्ट की तैयारी करें, और पेंटागन को मैंने कह दिया है। इसके बाद से 2 मुल्कों में सही मायनों में हलचल मची, एक रूस एक ईरान। बिल्कुल। क्योंकि ईरान और रूस इस मामले में न्यूक्लियर पावर के मामले में एक दूसरे से तावन करते आए हैं। ईरान बहुत सारे मामलात में रूस से बहुत सारा असला और न्यूक्लियर और मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है हासिल करता है। तो ईरान का ये बयान, ईरानी सदर का ये बयान अगर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से मिलाकर देखा जाए तो अगर अमेरिका दोबारा टेस्ट करने जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका दूसरे ममालिक से भी कह रहा है कि आप भी टेस्ट कर लें। देखिए, अगर एक मुल्क करेगा तो बाकी क्यों नहीं? अगर अमेरिका कर सकता है, और अमेरिकन साइंटिस्ट का भी बयान आ गया है कि हम इसको फिज़िकल टेस्ट तो नहीं कहेंगे, इसको हम कंप्यूटर पर रख कर देखेंगे। देखें, जो एटमी धमाके होते हैं, चाहे आप उसको कंप्यूटर पर करें चाहे उसको आप फिज़िकली करें, है वो एटॉमिक टेस्ट ही। तो अगर ईरान भी इसको कंप्यूटर पे कर लेगा फिर आप कहाँ जाएंगे? देखें, जवाज़ आप खुद देते हैं। आपने रशिया के एक तारपीडो, एटमी तारपीडो को लेकर यह बयान दागा कि रशिया ने क्योंकि इसका टेस्ट किया है तो लिहाजा हम भी जो हैं एटमी धमाकों के टेस्ट करेंगे। आपने ये बयान दिया, उसके बाद देख लें सिर्फ ठीक 48 घंटे के बाद ईरान से बयान आ गया। ये एक्चुअली मैं ये समझता हूँ ये बयान ईरान अकेले ने नहीं दिया है, इसके पीछे 2 सुपर पावर्स हैं, चाइना और रूस। बिल्कुल। चाइना भी इसलिए कि चाइना को भी पता है कि इस खत्ते में अमन जो है उसी सूरत में रह सकता है जब इजराइल और अमेरिका को ये पता हो कि यहाँ का कोई मुल्क जो है वो एटमी पावर है। बिल्कुल ये एक ऐसा खत्ता है जिसमें पहले से ही 4 एटमी कुव्वतें मौजूद हैं और इसी खत्ते में अगर एक 5वीं कुव्वत भी बनती है तो वो ख़तरा होती है किसके लिए? इसराइल के लिए, जो ले पालक बच्चा है अमेरिका, बच्चा तो नहीं मैं तो कहूँगा बाप है अमेरिका का, और उसके लिए उसका ख़तरा बनता है। तो रूस और चाइना ने एक अच्छा बयान एक अच्छी जगह से दिलवा दिया। हमें खुश होने की ज़रूरत है क्योंकि हमारा इस्लामी भाई दोस्त मुल्क है, और ईरान अगर एटमी कुव्वत बनता है तो इसमें हमें तो कोई परेशानी नहीं, हमें तो मज़ीद इससे हौसला मिलेगा, मज़ीद इससे ताकत मिलेगी। तो रूस और चीन, मुझे लगता है कि इस बयान के पीछे जो ईरानी सदर ने दिया है डोनाल्ड ट्रंप की वो एटमी तजर्बात वाली धमकी जो है उसके बाद का ये पहला आफ्टर शॉक है। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया अनूप भाई जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि किस तरह ईरान जो अमेरिका को दोबारा एटमी रिएक्टर्स तामीर करने की धमकी दे रहा है और आगे क्या होगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।